तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। क्या रीजन है जो एरे के कुछ कॉन्स है जो लिंक लिस्ट के अंदर प्रोज है, और जो लिंक लिस्ट के अंदर कौन से वो एरे के अंदर प्रोज है। तो कंप्लीट हम एरे वर्सेस लिंक लिस्ट क्या डिफरेंस है उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। So, before starting this video, let me introduce myself. My name is Ram Nitesh and I am Senior Software Engineer at Siemens. And I am very glad you are watching this video on 40 Spotters. और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। एरे के अंदर क्या होता है, हम जानते हैं कि एरे लिस्ट ऑफ सेम डेटा टाइप का एक कलेक्शन होता है जो हम स्टोर करते हैं एरे के अंदर। एंड लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट को हम लिंक करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस नोड के अंदर क्या होता है आपका डेटा एंड रेफरेंस। ठीक है, नाउ अब अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें एरे एंड लिंक लिस्ट की, तो सबसे पहले आपका है कि एरे आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशन। ठीक है, कि जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम एलिमेंट उसके अंदर स्टोर करते हैं वो कंटिन्यूअसली स्टोर करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे, राइट। बट लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। आप उसको लेट्स से जैसे अगर एरे के अंदर हम अगर ये वाला एरे एड्रेस 102 से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है 104 पे होगा, देन 106, देन 108, 10 एंड 12। बट लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कोई क्लास है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया वन, लेट्स से हेड, फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, सेकंड, फिर और ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट सेकंड यहां बनाया, फिर आपने कुछ और कोड लिखा, देन आपने थर्ड यहां पे बनाया। ठीक है, तो यहां पे ये जो है हेड, सेकंड एंड थर्ड, अब इनको अगर आप एक लिंक कर देते हो, ठीक है, तो इसका जो एड्रेस है, लेट्स इसका एड्रेस मान लो 2002, इसका 2010 भी हो सकता है, और इसका 2008 हो सकता है, 2008 या फिर 9008, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, और आप इनको क्या कर सकते हो, लिंक लिस्ट बना सकते हो। बट एरे के अंदर आपका जो लोकेशन स्टोर होगा वो एक कंटिन्यूसली होगा। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये हो गया आपका एक डिफरेंस। सेकंड जो डिफरेंस है कि एरे के अंदर आप फिक्स साइज ले सकते हो, बट लिंक लिस्ट के अंदर आप डायनेमिकली साइज ले सकते हो। इसका मतलब क्या हो कि एरे कंपाइल टाइम उसकी साइज को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स से इंट एरे 6, ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ेगा और इसकी साइज फिक्स होगी। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहो चेंज नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। बट लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आप बढ़ा भी सकते हो और उसकी साइज को कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रोस हुआ लिंक लिस्ट का, ठीक है, एंड एरे का ये कॉन्स हो गया। नाउ अब अगर हम बात करें मेमोरी इज अलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, जो एरे के अंदर होता है मेमोरी इज अलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, यानी कि एरे की फिक्स साइज तो होती है, एंड सेकंड जो है हम जब इसको डिफाइन करते हैं उसी टाइम हमें इसकी क्या करनी पड़ती है, साइज को अलोकेट करनी पड़ती है कि इसकी साइज इतनी होगी। बट लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है, तो ये भी एक क्या हो गया, प्रोस हो गया लिंक लिस्ट का, और यहाँ पे जो एरे का पलड़ा क्या हो गया, थोड़ा कमजोर हो गया। नाउ यूजेज लेस मेमोरी देन लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब जब भी हम एरे बनाते हैं तो एरे के अंदर सेम डेटा टाइप को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर इंटीजर टाइप लेते हैं तो 2, 7, 8, 9, 10, 11 व्हाटएवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट मेमोरी कंज्यूम करता है एरे, बट लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, एक नोड, लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड होते हैं और उनमें से अगर हम नोड की बात करें और एरे के अंदर एक एलिमेंट से अगर हम कंपेयर करें इस लिंक लिस्ट के नोड को, तो नोड के अंदर आपका एक तो डेटा होगा ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और मेमोरी कंज्यूम करेगा अगले वाले रेफरेंस की। ये आपका जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट का जो नोड है वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है अगर हम
एरे के एलिमेंट के साथ में कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये आपका एरे का क्या हो गया, प्रोस हो गया, बट लिंक लिस्ट के लिए यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉन्स हो गया। नाउ जो फिफ्थ है, एलिमेंट कैन बी एक्सेस इजीली फ्रॉम एरे, ठीक है। एरे के अंदर क्या होता है कि इंडेक्स होती है 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं सर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरे में से एलिमेंट को एक्सेस करना बहुत ही इजी है। लेट्स से अगर एरे आपको फिफ्थ इंडेक्स वाला अगर एलिमेंट चाहिए तो आप डायरेक्ट एरे फिफ्थ निकालो, ठीक है। एरे थर्ड, तो थर्ड आप यहाँ पे डाल दो, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ये क्या करेगा, एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। बट लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में क्या होगा, आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर ये लिंक लिस्ट है तो हेड होता है सबसे पहले, ठीक है। हेड स्टोर करता है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट डॉट वैल्यू, या फिर उसकी अगर इसकी अगर वैल्यू चाहिए तो आप वैल्यू लगा दो, और अगर इसकी वैल्यू नहीं, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो फिर से आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू ना लगा के नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट एंड देन वैल्यू। इस तरीके से आपको एक्सेस करना पड़ेगा। फिफ्थ पोजीशन चाहिए तो हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। इस तरीके से आप लिंक लिस्ट में से लिंक लिस्ट में से नोड की वैल्यू निकालने का ये तरीका होता है, एक्सेस करने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पे जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने नोड होंगे लिंक लिस्ट के अंदर, उतना आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ओमेगा एन टाइम लगेगा, ठीक है। बट एरे के अंदर आपका जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, ओमेगा 1। वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो के अंदर भी एरे के अंदर कांस्टेंट टाइम लगेगा, एंड इसमें वर्स्ट से वर्स्ट केस ओमेगा एन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पलड़ा भारी हो गया आपका एरे का, एंड लिंक लिस्ट का आपका हो गया कमजोर, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन टेक्स टाइम, ठीक है, अब आएगा मजा। तो एरे के अंदर क्या होता है कि जो इंसर्शन हम करते हैं या फिर डिलीशन हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लेता है एरे। बट यही चीज, अगर यही ऑपरेशन हम लिंक लिस्ट के अंदर करते हैं तो टाइम बहुत कम लेता है। कैसे, हम जानते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे आपका एक एरे है, लेट्स से 5 6 8 10 11 एंड 12, ठीक है। अब अगर मैं इंसर्शन की बात करूं तो अगर मुझे ये 9 है, अगर मुझे यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 की जगह मुझे 9 को, और लेट से इसकी जो साइज है वो इतनी है, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 साइज का ये एरे है, ठीक है। अब मुझे अगर 9 को इंसर्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, 5 6 8 तो मेरा यहाँ पे होगा। अब मुझे 9 की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, 10 की जगह पे मुझे क्या 9 को इंसर्ट कराना पड़ेगा, एंड 10 को मुझे 11, एंड 11 को मुझे 12 की जगह, एंड 12 आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट आगे होंगे, जहाँ पे हमें इंसर्ट कराना जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन से जितने आगे एलिमेंट्स होंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना है, सबसे आगे अगर इंसर्ट कराना है तो एरे में सबसे आगे यही 0 पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको, इससे पहले तो आप कहीं नहीं करा सकते ना, कोई पोजीशन ही नहीं है, ठीक है, जगह ही नहीं है। लेट्स से यहाँ पे बस है तो बस के आगे तो नहीं बिठा सकते ना, ठीक है। बस में सब, यहाँ पे अगर सबकी सीट है तो आपको अगर किसी को यहाँ बिठाना है तो यहाँ वाले को पीछे बिठाना पड़ेगा, पीछे वाले को और उससे पीछे। तो वही चीज एरे के अंदर क्या होगा, उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा कि 0 वाले को 1 पोजीशन पे, 1 वाले को 2, 2 वाले को 3, 3 वाले को 4। तो इस तरीके से आपको इतने सारे एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो होगी ओमेगा एन। जिस पोजीशन पे उतना पोजीशन को उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर 0 है तो n, अगर 2 है तो n-1 कॉम्प्लेक्सिटी, उतना वो टाइम आपको लगेगा। बट लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, ऐसा
नहीं होता है। लिंक लिस्ट में सिंपली क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका एक नोड है, लेट्स से यहाँ पे आपका 5 है, सॉरी थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8, 10, 11 एंड 12 है। और ये किस तरीके से लिंक्ड है, यहाँ इसका जो नेक्स्ट है वो इसको रेफर कर रहा है, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, और ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, और 11 वाला 12 को पॉइंट करता है। ठीक है, ये आपका नोड इस तरीके से, लिंक लिस्ट इस तरीके से बनी हुई होती है। नाउ अब अगर हमें यहाँ पे 9 को इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सिंपल और सिंपल क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस वाले नोड को हमें पकड़ना पड़ेगा, बाकी किसी को भी टच करने की हमें नीड नहीं है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ की जो वैल्यू, ये जिसको रेफर कर रहा है, ये जिसको रेफर कर रहा है उसको हमें रेफर करा देना है इसमें। ठीक है, यहाँ की वैल्यू इसमें, तो ये इसको रेफर करा, तो अब ये वाला करने लग जाएगा इसको रेफर, ये वाला हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, और ये वाला इसका हम रेफर कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये इंसर्शन कैसे होता है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, हमने इंसर्शन भी किया है। ठीक है, और डिलीशन भी किया है, तो उसमें ऑपरेशन सिंपल और सिंपल इतना सा ही होता है, एक इस एलिमेंट को, इस नोड को हम पकड़ते हैं और इंसर्शन कर देते हैं। हमें सब सारे जितने भी एलिमेंट, ना तो पिछले वाले एलिमेंट को पकड़ने की जरूरत है, ना आगे वाले एलिमेंट्स को पकड़ने की जरूरत है, ना टच करने की जरूरत है। बट एरे में क्या होता था, सब अगले वाले जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको हमें शिफ्ट करना पड़ता था, टच करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, ओमेगा 1, यानी कि कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंसर्शन। तो यहाँ पे भी कौन जीतता है, लिंक लिस्ट आपका विनर रहता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं डिलीशन की। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हमें क्या, अगर हम एरे की बात करें, ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे आपका ये एरे है 2, 4, 6, 7, 8, 10। अगर यहाँ पे अगर आपको 7 को डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे वाले जो एलिमेंट्स है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये वाला खाली हो जाएगा, तो 10 को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एरे की वो होगी आपकी ओमेगा n। ठीक है, अगर 2 को अगर डिलीट करना है तो 4 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 6 को 4 की जगह पे, एंड 7 को 6 की जगह पे, 8 को 7 की जगह पे, 10 को 8 की जगह पे। तो इस तरीके से आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरे के अंदर ज्यादा होती है। अगर हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें लिंक लिस्ट में, तो लिंक लिस्ट में क्या करना पड़ता है, सिंपली हमें अगर बात करें 5, 6, 8, 10, 11, तो ये इस तरीके से इसको पॉइंट करते रहते हैं। नाउ अब अगर हमें 8 को अगर डिलीट करना है, तो 8 को डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 6 8 को रेफर कर रहा है, हमें इससे क्या करना पड़ेगा, नाता तोड़ना पड़ेगा। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट करेंगे। ठीक है, जो 6 8 को पॉइंट कर रहा था, अब हम 6 8 को पॉइंट ना करा के हम 10 को पॉइंट करा देंगे, और इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पे हम नल कर देंगे, और इस ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नाउ अब आपकी जो लिंक लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, सॉरी 5, 6, 10, 11, तो ये इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट बन जाएगी। नहीं, ये इसको, ये इसको, ये इसको, बस। तो यहाँ पे जो डिलीशन है वो क्या है, ओमेगा 1 कांस्टेंट। तो इंसर्शन में भी टाइम कम लगता है, कांस्टेंट टाइम लगता है, और डिलीशन में भी कांस्टेंट टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी डिलीशन में भी आपका लिंक लिस्ट क्या होता है, विनर होता है। ठीक है, तो ये मेजरली आपके लिंक लिस्ट एंड एरे में डिफरेंस है। तो ये यहाँ पे आपका विनर हो गया लिंक लिस्ट, एंड एरे आपका, एरे का जो पलड़ा है वो रह गया हल्का। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो देखनी है कि लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो आप
राइट वाली वीडियो देख सकते हैं।